नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का वीडियो का बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और वो है एसीपी और एमएससीपी। दोस्तों, एसीपी जो कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर दिखा करके आपको समझाऊंगा कि किन पेंशनर्स को लागू है एसीपी। और दोस्तों, एमएससीपी जो कि 2006 या उसके बाद के रिटायरीज के लिए लागू है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एसीपी और एमएससीपी दोनों विषयों पर जानकारी हासिल करेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, 2006 से पहले एसीपी और 2006 के बाद लागू है एमएससीपी। आइए समझते हैं। जी हां, सबसे पहला पॉइंट, कब लागू है दोस्तों? अगर आपने 8 साल, 16 साल या 24 साल की सर्विस पूरी की है, 2006 के बाद के रिटायरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको एमएससीपी लागू है। 8 साल पूरा करने पर आपको नायक का एमएससीपी लागू है, 16 साल सर्विस पूरा करने पर आपको हवलदार का एमएससीपी लागू है और 24 साल सर्विस पूरा करने पर आपको नायब सूबेदार का एमएससीपी लागू है। उसी हिसाब से पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है, या तो फिर एक ही रैंक में अगर 8 साल का सर्विस करते हैं तो अगले रैंक का एमएससीपी आपको लागू है। ये तो है 2006 या उसके बाद के पेंशनर्स के लिए। लेकिन 2006 से पहले जो पेंशनर्स थे, उनको, कुछ पेंशनर्स को एसीपी लागू है। किनको लागू है, कब तक के पेंशनर्स को लागू है, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन वो किस कंडीशन में लागू है? 10 साल कंप्लीट करने पर नायक का एमएससीपी लागू है, 20 साल कंप्लीट करने पर हवलदार का एमएससीपी लागू है। एसीपी लागू है, सॉरी, ये एमएससीपी नहीं एसीपी है। तो पहले जो था, सिर्फ 2 ही ग्रेड के एसीपी मिलते थे। नायक ग्रेड का मिलता था 10 साल पूरा करने पर, और 20 साल की सर्विस पूरा करने पर मिलता था हवलदार का एसीपी। चलिए अगला पॉइंट, पेंशन में कितना फायदा होगा, यानी कि एमएससीपी या एसीपी से पेंशन में कितना फायदा। अगर मैं एमएससीपी की बात करूं तो एक फैमिली पेंशनर की बात करूं तो लगभग 400 रुपए, और अगर एक सर्विस पेंशनर की बात करूं तो मैक्सिमम लगभग 4500 रुपए तक का भी एमएससीपी से पेंशन में फायदा होता है। कैसे होता है? आप ओआरओपी 2 का अगर आपको पता है तो एक सिपाही जो कि जिसको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है 2006 के बाद का सिपाही, उसका पेंशन है 21,782 रुपए। 17 साल का सिपाही की बात कर रहा हूं, वाई ग्रुप की। लेकिन अगर वही वो सिपाही 2006 से पुराना है तो उसको मिल रहा है 18,807 रुपए। देखिए डिफरेंस, कितना डिफरेंस उसको उसका पेंशन में हो रहा है। बेसिक पेंशन में उसका डिफरेंस हो रहा है 2975 रुपए का। 2975 रुपए का बेसिक पेंशन में डिफरेंस हो रहा है। प्लस अगर यहां आप जो है 46% डीए, आज के डेट में 46% भी अगर हम डीए डीआर लगा दें तो 1369 रुपीज हो जाता है डीए का अमाउंट। और दोनों अमाउंट मिला दें दोस्तों तो 4344, यानी कि लगभग 4500 रुपए का पेंशन में डिफरेंस है, जिसको एमएससीपी मिला है और जिसको एमएससीपी नहीं मिला है, उन दोनों के बीच में। तो देखिए दोस्तों कितना फायदा है। और अगर मैं एसीपी की बात करूं तो एक इंक्रीमेंट का फायदा होगा, जिसको एसीपी मिला हुआ है और जिसको एसीपी नहीं मिला हुआ है उसका भी एक इंक्रीमेंट का फायदा है एसीपी में। अगला पॉइंट दोस्तों, क्राइटेरिया क्या है? आपको पनिशमेंट नहीं हुआ होना चाहिए जो आपका प्रमोशन रोके। मैं एमएससीपी की बात कर रहा हूं। और आपका जो है, आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं होने चाहिए। बाकी कोई भी मेडिकल हो, चाहे एसीआर में नंबर नहीं है, चाहे आप कुछ भी है, आपको एमएससीपी लागू है। सिर्फ आपने ये कंडीशन फुलफिल करने हैं दोस्तों। लेकिन एसीपी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आगे 4 नंबर पॉइंट, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा आपको एमएससीपी? अभी अगर आपको एमएससीपी नहीं मिला हुआ है तो कैसे मिलेगा एमएससीपी? दोस्तों, पार्ट 2 ऑर्डर करवाना पड़ेगा आपको रिकॉर्ड ऑफिस से या आपके यूनिट से। लेकिन पेंशनर्स का पार्ट ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस ही करता है। तो जब आपका पार्ट ऑर्डर हो जाएगा एमएससीपी का तो आपको एमएससीपी मिलेगा। और एसीपी के लिए भी वही सेम कंडीशन है, पार्ट 2 ऑर्डर करवाना पड़ेगा। आगे आप समझ जाएंगे, सारी बातें समझ जाएंगे। मैं आपको कैसे आपने कार्रवाई करना वो भी बताऊंगा। अगला पॉइंट दोस्तों, एरियर कितना होगा? एरियर दोस्तों डिपेंड करेगा, डिपेंड्स, एरियर डिपेंड्स। लगभग 1 लाख से 2 लाख तक का भी एरियर होगा। अब ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, जो कि एक सिपाही थे जिनको नायक का एमएससीपी मिला और उनको एरियर मिला 1,52,011 रुपए का। एक सिपाही को जब नायक का एमएससीपी मिला तो उतना मिला। अगर एक सिपाही को हवलदार तक का, उनका अगर सर्विस 16 साल हो जाए तो हवलदार का जब एमएससीपी मिलता है तो एरियर कितना हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक मैंने अमूमन आंकड़ा बताया, 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का भी एरियर हो सकता है। और जहां तक एसीपी के एरियर की बात करूं दोस्तों, अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं है, क्योंकि पुराने पेंशनर्स जिनको एसीपी ना मिला हो, उन्होंने कार्रवाई किया हो, उनको एसीपी मिल गया हो, ऐसा कोई भी वाकया सामने नहीं है जिससे कि
एसीपी में कितना एरियर का कैलकुलेशन होगा वो निकाल पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है। चलिए अगला, एलिजिबिलिटी के लिए देखिए भारत सरकार के लेटर। जी हाँ, एमएससीपी एसीपी दोनों के एलिजिबिलिटी के लिए भारत सरकार के आपको मैं लेटर दिखाता हूं बकायदा, उस लेटर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं ये लेटर एमएससीपी का लेटर है दोस्तों। तो एमएससीपी का लेटर आपको डिटेल्स में पढ़ने के लिए जो है वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके एमएससीपी के लेटर के पूरे प्रावधान आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इतना है। अब चलिए मैं आपको एसीपी से जुड़ा हुआ जो लेटर है, जो प्री 2006 पेंशनर्स को एसीपी लागू किया गया था जिस लेटर के जरिए, उस लेटर को देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का लेटर है, जो 7 अगस्त 2003 का लेटर है। अब यही वो लेटर है जो प्री 2006 के पेंशनर्स को एसीपी दिलाता है। आप जैसे देख पा रहे हैं, एस्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम फॉर पीबीओआर ऑफ द 3 सर्विसेज एंड एनसीसी ऑफ एयरफोर्स, यानी कि एसीपी जो कि पीबीओआर ऑफ 3 सर्विसेज यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो जेसीओ जो आ रहे हैं उनके लिए लागू है, और जो एयरफोर्स के नॉन कॉम्बेटेंट है उनके लिए भी लागू है। और इस लेटर को तीनों सेनाओं के प्रमुख को जो है एड्रेस किया गया था, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इस लेटर में डिटेल प्रावधान जो है वो लिखे गए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 2 में, एज एनविसेज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th CPC, सिपाही and equivalent will be granted first financial upgradation in the pay scale of नायक and equivalent after completion of 10 years of service, यानी कि सिपाही को 10 साल सर्विस पूरा करने पर जो है नायक का जो है पे का अपग्रेडेशन दिया जाएगा। क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। आगे जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ एसीपी स्कीम विल कम इनटू इफेक्ट to the scale of हवलदार and equivalent on completion of 20 years of qualifying service, या और आगे हवलदार का जो अपग्रेडेशन दिया जाएगा वो 20 साल की सर्विस पूरा होने पर दिया जाएगा, जैसे आपने पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3 में जाना। ये है मेन प्रावधान इस लेटर के दोस्तों। और इस लेटर को कब से लागू किया गया उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है, जैसे आप पैराग्राफ नंबर 5 देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर इस पैराग्राफ नंबर 5 में डिटेल्स में लिखा हुआ है, दिस एसीपी स्कीम शेल बी कम इनटू इफेक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द इशू ऑफ दिस लेटर, यानी कि जो एसीपी स्कीम है दोस्तों वो इस लेटर के जारी होने के डेट से लागू है, यानी कि उससे पुराने पेंशनर्स के लिए फिर भी लागू नहीं है। ये देखिए ये डिटेल ये लेटर निकाला गया था जो 2003 में निकाला गया था, यानी कि इस लेटर के जारी होने का डेट दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं 7 अगस्त 2003। 7 अगस्त 2003 के बाद के जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए ये एसीपी स्कीम लागू है, यानी कि अभी भी 6 अगस्त या उससे पुराने 6 अगस्त 2003 या उससे पुराने जितने पेंशनर हैं उनके लिए एसीपी स्कीम भी लागू नहीं है। तो आप सबने अभी दोनों लेटर देखे दोस्तों, जिसमें एक लेटर में मैं एमएससीपी के बारे में पूरी बातें लिखी हुई थी और दूसरा लेटर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का था जो कि 2003 का लेटर था, और उससे आपको एसीपी के बारे में पता चला दोस्तों। कब से लागू है एसीपी? 7 अगस्त 2003 से लागू है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, कब से लागू है पता चल गया आपको। एसीपी एमएससीपी जो लागू है 1 जनवरी 2006 से लेकर के आज तक भी एमएससीपी लागू है, और एसीपी जो लागू है 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक के लिए एसीपी लागू है दोस्तों। जो पुराना एसीपी यानी कि 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए जो लागू है वो तब तक के लिए लागू है। आगे लेने के लिए क्या करें? अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको नहीं मिला है चाहे एसीपी हो चाहे एमएससीपी हो, तो आप अपना ग्रीवेंस लिख करके सीपी ग्राम्स में डालें। आपके रिकॉर्ड ऑफिस में जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस से पार्ट ऑर्डर होगा, प्रोसेस होगा, पीसीडीए पहुंचेगा, तब जाकर के आपके पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी और आपको एरियर भी मिलेगा। आगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, किस रैंक तक का फायदा मिलेगा? जी हां, किस रैंक तक का फायदा आपको एसीपी या एमएससीपी में मिलेगा? सबसे पहले तो यह चीज आपको बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे सूबेदार हैं जिन्होंने सूबेदार रैंक में 8 साल की सर्विस की और वो चाहते हैं कि उनको एमएससीपी मिल जाए सूबेदार मेजर का, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जिस भी रैंक में भर्ती हुए, मान लीजिए आप सिपाही रैंक में भर्ती हुए, तो आगे सिर्फ 3 ग्रेड का ही एमएससीपी मिलेगा, यानी कि आपको नायक का मिलेगा, आपको हवलदार का मिलेगा और आपको नायब सूबेदार का मिलेगा, और इससे ऊपर का एमएससीपी नहीं मिलता है। एमएससीपी में क्लियर कट रूल है कि आप जिस रैंक में भर्ती हुए हैं उसके आगे 3 ही एमएससीपी के आपको ग्रेड मिलेंगे, और एसीपी में तो सिर्फ 2 हैं। एसीपी में आपको एक नायक का मिलता है, एक हवलदार का मिलता है, जैसे 10 साल और 20 साल सर्विस में जैसे लेटर में भी लिखा हुआ था। तो दोस्तों आप अभी समझ गए होंगे
कि एसीपी और एमएससीपी किस तरीके से अलग अलग हैं और किन को लागू है। और प्री 2006 के अगर आप पेंशनर हैं तो आपको भी, अगर आप 7 अगस्त 2003 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं तो आपको भी अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो एसीपी लागू है। एमएससीपी लागू नहीं है लेकिन एसीपी लागू है। तो दोस्तों एसीपी और एमएससीपी से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।